मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। यहाँ का कितना यश बना ले किसी भी क्षेत्र में, तू यहाँ कितना प्रभु पाक ले, और सत साधना ना करके ये और डले ढोके अन्य साधनाएं काल सतर की करके ये ऋषि महर्षि आज तक प्रभुता के पात्र और बड़े प्रभु नजर आते थे। जैसे एक अगस्त ऋषि ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली, उसने उस सिद्धि के आधार से 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुरू भर के पी लिया। सारे समुद्र खत्म हो गया, पानी नहीं रहा उसके अंदर एक घूंट भी। और फिर हाहाकार मच गई, सबने प्रार्थना की, उल्टा है उसमें कहते कुरला कर दिया, समुद्र भर गया, वो एज इट इज फॉल हो गया। अगस्त ऋषि की होगी प्रभुता, यस हो गया उसका। जड़ा देखो वहां जहां देखो वही अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया, अगस्त ऋषि ने ऐसा कर दिया। आगे क्या बनेगा? अगस्त ऋषि इन सिद्धियों की से प्रभु बन गया, आगे गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि वो सच साधना को नहीं इसके पास। तो परमात्मा कहते ये यस, ये झूठे यस है। जैसे इन सभी ऋषियों की पोल उस समय खुली जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करी थी, और उसमें एक ऐसा कंडीशनल वो रख दिया, शंख अलग से सुसज्जित स्टेज के ऊपर एक 5 मुख का शंख रख दिया कि सभी संत ऋषि महर्षि इस धर्म भंडारे में भोजन कर लेंगे, धर्म यज्ञ में। तो जो परम संत साधु होगा इन जीवने वालों में, तो ये शंख अपने आप बोल लेगा। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, ये सारे अगस्त पगस्त रिया वशिष्ठ मुनि ये सारे वहीं पर बैठे थे। और समेत श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ ने भोजन कर लिया, वो शंख नहीं बजा। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी भक्ति यूजलेस थी। जो कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्षता में थे, श्री कृष्ण भी वहीं बैठा था, भोजन खा लिया था उसका, उससे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। कहते हैं एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादु। इसमें द्वापर युग में परमात्मा कबीर जी एक करुणा में नाम से, जैसे वो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, जैसे कलयुग में कबीर नाम से वो प्रकट रहे हुए, 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। एक संत और एक सतगुरु की, एक भक्त की भूमिका करके एक उदाहरण पेश करते हैं। तो ऐसे वो करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, 4 युग में आते हैं भगवान। और उनका और वाल्मीकि परिवार, उनको जो बालक रूप में आए थे कमल के फूल पर, एक वाल्मीकि परिवार उठा ले गया था मालिक को। वाल्मीकि के घर परवरिश हुई, और एक वाल्मीकि ही दूसरा लड़का व्यक्ति उनका शिष्य हुआ, तो जो जिसका नाम सुदर्शन था, सुपथ सुदर्शन। तो सुदर्शन का रूप बनाकर मालिक गए थे। लंबी कथा है, फिर कभी सुनाएंगे। आज जो प्रसंग है उसको पूरा करेंगे। तो सुदर्शन जो वाल्मीकि सुदर्शन जो था, परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में जी का सत भक्ति का साधक था, मर्यादा में चलता था। जब वो वहां पहुंचे सुदर्शन रूप में, उन्होंने भोजन खाया। कहने का भाव यह है कि पहले तो द्रौपदी के मन में दोष आ गया था कि ये काहे का संत है, एक जंगली सा व्यक्ति, इससे क्या हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा, इस ऐसे मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं। फिर दूसरे उसने भोजन बना के रखा द्रौपदी ने सुदर्शन जी के सामने, अलग अलग खीर खांड पकौड़ी कचौरी नारी नारी दही बड़े हैं, सारे बनाकर अलग अलग थाली में रखे। सुदर्शन जी ने क्या सोचा कि आज तक ये मन न्यारे न्यारे स्वाद करके बकवाद करेगा, कल फिर डिमांड करेगा मेरे से कि उसे फिर खाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा आइटम जितना खाना था सभी कटोरियों में से थाली में डाल लिया,
हलवा भी, खीर भी, दाल भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी थोड़ी थोड़ी लेकर के अन्नों खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी ने सोचा था कि मैंने ऐसा भोजन बना के दिया है, ये जंगल में रहने वाला महात्मा खावेगा और मेरे गुण गावेगा और उंगली चाटता रह जाएगा। जब उसने देखा इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, 1 घंटे माथा मेरा आंखें फुटवाई धूमे पर, इसने क्या कराया यो, तो उसके मन में यो दोष हो रह गया था, जिस कारण से जितना भोजन थाली में रखा था उस सुदर्शन जी ने 5 ग्रासों में खा लिया और 5 बार ही शंख बोला, आगे शंख नहीं बोला। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान होगी बात, बनेगी बात, शंख बोल गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, शंख तो लगातार बोलना चाहिए था, ये रुकना नहीं चाहिए था घंटों तक, तब बात बनेगी। तब श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने कहा था कि हे भगवान और किसको लाओगे, अब कौन है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था इस वाल्मीकि के बाल समना ही तीनों लोक, ये इतना भक्ति युक्त है ये सुदर्शन, ये वाल्मीकि, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। कोई त्रुटि अपने ही घर पे है युधिष्ठिर, कोई मन में दोष किसी प्राणी का है। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि द्रौपदी नाक से कोड़े थी जब वो रोटी खावा था। द्रौपदी बुलाई और पूछा, बहन साची बताना, आपने क्या सोचा जब महापुरुष जी ने खाना खाया, इसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, और तूने क्या समझ रखा ये कोई छोटी बात ना समझे, क्योंकि वहां उस समय वो परमात्मा स्वयं विराजमान थे, पूर्ण ब्रह्म, जो करुणा में नाम से प्रकट थे, कबीर जी सुदर्शन रूप में। और श्री कृष्ण को आभास हो रहा था कि ये आम व्यक्ति नहीं है, तब कह रहा था कि सुदर्शन कोई छोटी बात ना समझो इसको, क्योंकि आभास उसी को होता जिसमें कोई अंदर वस्तु होती है आध्यात्मिक। श्री कृष्ण जी पुण्यकर्मी प्राणी थे, तभी तो 3 लोक के प्रभु बने हुए हैं, तो वही महसूस कर सके कि ये आम व्यक्ति नहीं है। बाकी जितने बैठे थे उसको तो मजाक कर ही रहे थे। अब ये कथा बतानी पड़ गई, इसलिए आवश्यक थी यहाँ पर। तो द्रौपदी ने कहा, भगवान मेरे से गलती बन गई, मैंने बहुत गलत सोच लिया कि मैंने 1 घंटे तक धूमे में आंख फुड़वाई और नहरे नहरे आइटम बना के रखे कि महाराज जी प्रसन्न होंगे भोजन खा के, और इसने ऐसा काम कर दिया, सभी एक कर लिया। तो मुझे दुख हुआ इस बात का, और मन में ये दोष आ गया कि ये काहे का शंख बजाओगा, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी ना पता, मनीषा बढ़िया भोजन दिया, इसने कदे खाया भी ना होगा, देखा भी ना होगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी यह भीतरी कमजोरी है, तने ये सोच लिया कि इस महापुरुष को मनीषा भोजन खिला दिया, ये तो तुम्हें खिला रहे भोजन, इसने तो एहसान कर दिया तेरे ऊपर, तेरे घर का टूक तोड़ लिया कि ये तेरा तू उद्धार करने आए थे, और तू क्या बकवास सोच बैठी। अपने आत्मा द्रौपदी बोली, जी गलती बढ़ गई है कि माफी मांगे, और चरण धोकर पीस के सद समेत रेत के पैरों के देख पाप और इकट्ठा कर लिया। संत के बारे में ऐसी गलत सोच रखना भी पाप के भागी होते हैं। द्रौपदी लाई पात्र ठाकर, कोई प्रांत तांसड़ा लेकर आई, लोटा पानी का, संत के चरण धोए, वापस लोटे में डाल लिया और आधा पी लिया द्रौपदी ने। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आधा मुझे भी दे दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत भागा करके मिलता है बड़े भाग्य वाले को। आधा श्री कृष्ण ने पिया। तब कहते वो शंख बजा था और पूरी पृथ्वी पर आवाज गई थी और सब वातावरण बदल गया था पूरी पृथ्वी का। सब वृक्षों पर बहार आ गई थी, फूल खिल गए थे। तब उनके वो 3 ताप कट्टे थे जो कबीर भगवान से, तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना तुम्हारे 3 तापम। तो वहां कहते हैं और गनो माया के पूता
ये जितने बैठे थे ये सब रिद्धि सिद्धि के पुजारी थे, जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। कहते हैं 12 कोट वेद के वक्ता और 105 का शंख बजा रे। तो कहने का भाव यह कि ये परमात्मा जो कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। अब ये सुख के बने बैठे थे जो महात्मा, जैसे दुर्वासा जी ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी और सिद्धि प्राप्त करके प्रभु पा क्या पड़ा था। एक दिन अम्बरीश राजा के दरबार में जाकर सिद्धि प्रयोग कर दी। उस भगत के ऊपर उसकी सिद्धि काम ना करके उल्टा उसके ऊपर असर कर गई। तीनों लोक में धक्के खाता फिरे। अंत में सुदर्शन जी वहीं पर अम्बरीश राजा के चरणों में आकर उसने मत्था टेका, तब उसका छुटकारा हुआ। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के जब तक हम सत भक्ति नहीं करते तो ये महिमा यूजलेस है यहाँ की।